कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, 15 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा। देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन पेपर बताया है, ठीक है। मैं आपको लगभग 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा और चारों प्रश्न पत्रों को आपको प्रॉपर ढंग से तैयार करना है और अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप 15 फरवरी के दिन आप एग्जाम में जाओ ना, तो आपको अच्छा नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको मैं 80 में से 70 से 80 75 नंबर कवर करा दूं, ठीक है। पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मैं जो बताऊं वो याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखिए, कोशिश मेरी यही है, वास्तविक कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता है कि उसके साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो अच्छे नंबर ना लाए। मेरी कोशिश भी यही कि आप अच्छा स्कोर करें और मैं आपको प्रॉपर महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर करो। चलिए शुरू करते हैं, साथ दीजिएगा मेरा। आपको वादा करना पड़ेगा कि हाँ, आप मैं बताऊं जितना चीज़ें क्वेश्चन याद करोगे, मेरी जवाबदारी, फिर आपको नंबर गलत आ जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? देखो, भारतीय संविधान को जो मान्यता मिली थी ना, वो 26 जनवरी 1947 को मिल गई थी, लेकिन 1950 को ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया द नार्गे ने। राज्य भाषा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्यवस्था करने वाला सरकार का अंग है। कानूनों की व्यवस्था करने वाला सरकार का अंग है तो न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया। राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किसने किया? लियो स्ट्रास ने। भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का राज्य है? देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष है। क्या है हमारा देश? धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी एक धर्म का विशेष धर्म के साथ इसका संबंध नहीं है, सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, ठीक है। यहां पर अपन बात करें तो यहां पर डी ऑप्शन राइट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। दूसरा आ जाएगा द, ठीक है, गार्ने ने, ठीक है। और यहां पर अपना जो तीसरा है इसके लिए जाएगा 6 ईयर्स, सी ऑप्शन रहेगा। और यहां पर पहला और अंत में जाएगा सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार है। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार है तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को। अफ्रीका के नागरिकों को मिले। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसकी की गई है? एकीकृत। स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र के में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या करता है? हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने, कौन से नियम ने? रोलेट एक्ट के नियम ने, रोलेट एक्ट नियम ने, ठीक है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण किया है। देखिए, यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैं थोड़ा सा भर लेता हूं ताकि स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लोगे फिर। चलिए, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर लिया है। बाकी मैं क्या करता हूं, हिंदी मीडियम वाले का से भी स्क्रीनशॉट देता हूं, एक बार आप ट्रांसलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी, उनका थोड़ा सा नंबर कटे, ठीक है। कोशिश तो यही है यार कि अब आप अच्छे नंबर दिलाएं, कोशिश यही है मेरी, तो है ना। बाकी आप किसी तरह के कमेंट करें, कुछ अनावश्यक कमेंट भी कर रहे हैं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो
बाकी जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है जुड़िए चैनल के साथ। पीडीएफ लीजिए बेटा, पीडीएफ अभी तक नहीं लिए तो पीडीएफ के लिए करिए कॉन्टेक्ट, है ना। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध मिलेगा J.S. मिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन करने वाला राज्य, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन करने वाला राज्य क्या है? पंजाब। तीसरा है राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा 47वीं से। समानता, समानता में जाएगा 14 से 18। आर्थिक अधिकार, न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से, तो छठे का आपका आपदा से विस्थापित जो है शरणार्थी आ जाएंगे। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस का जाएगा रॉबर्ट डहल। कर दोगे? यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे तो बढ़िया से देखिए, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये 4th वाला था, ये 6 है, ये 5th है, ये पहला है, ये रॉबर्ट डहल है 7, 2 और 3। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल से। तो राज्य आपातकाल। ठीक है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो है वो है J.S. मिल। J.S. मिल। और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो ये 5वीं योजना में। हो गया भैया पूरे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बढ़िया से। सत्य और असत्य है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, सत्य है। दूसरा जो है, गांधी जी ने हिंद स्वराज्य 1919 में लिखी थी, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा जो है, महिला पुरुष में असमानता के चलते कन्या भ्रूण का हत्या पाप समाज में हुआ है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अवसरों की समानता दी गई है। यह असत्य हो गया आपका। पांचवा जो है, लोकतंत्र के अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य हो गई है। ठीक है। और कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो यहाँ पर ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतनी चीज़ें। चलिए ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला आपका हो जाएगा ट्रू, यानी कि आपका राइट रहेगा ये। तो यहाँ पर टी लिख देता हूँ मैं ट्रू के लिए, बाकी आप कर लेना पूरा। ट्रू हो गया है। ये आपका फॉल्स हो गया है, यहाँ भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यार प्रॉपर ढंग से, आप तो बिल्कुल कंप्लीट मत कर लो तो ठीक है, और नहीं करो तो कोई बात नहीं है ना भैया। पीडीएफ लेना चाहते हैं जो बच्चा, पीडीएफ लेगा ना वो तो बिल्कुल अच्छे स्कोर करेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती, बाकी आप इशारे में समझिए। मॉडल पेपर दूंगा वहीं पर भी, है ना। बच्चे क्या होते हैं प्रॉपर ढंग से समझते हैं, असली देंगे, असली नहीं मिलेंगे, है ना। मॉडल मिलेंगे, हाँ इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए। मॉडल पेपर मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन पूरे आएंगे। अब देखिए आपके हिसाब से समझ लो जो समझना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। संविधान सभा में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बाकी इसके सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी देता हूँ, और बाकी फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ यूट्यूब पे। देखो चार्जेस लगेंगे, यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेना चाहते हैं कि हाँ जो सारा है समझिए, तो भैया उसके लिए चार्जेस लगेंगे। और वही बच्चा थोड़ा सा मोबाइल कॉल कराओ, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बच्चा पेमेंट देना चाह रहा ना वो तो कॉल नहीं कर रहा, बाकी फालतू लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप सीधी सी बात किया करो कि ठीक है क्यूआर कोड देना है, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो बाकी फंस जाएगा सारी चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ले रहे हो तो यहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन ढूंढो, याद करो कहीं से भी, है ना। बाकी चीज़ें कुछ अलग से उसमें भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये 17 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिला पंचायत के प्रमुख 4 कार्य, नागरिकों के अधिकारों के 4 प्रकारों को बताइए, प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का वर्णन, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य शक्ति को लिखिए, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की गुण और विशेषताएं,
राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करना है, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद के कोई 4 अंतर लिखिए, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदु की व्याख्या करना है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद में को विस्तार से समझाइए, राष्ट्रवाद के अवगुण और दोष बताने हैं। ठीक है भैया, तो ये आपके सामने मैंने हटाना, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए हैं, उनको जरूर देखना है और फोकस जरूर हमेशा लॉन्ग वीडियो पर जरूर करा करो। सारे के सारे मॉडल पेपर है, असली पेपर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए एमपी बोर्ड में 6 तरह के प्रश्न पत्र है, ABCDEF, तो 6 पेपर यदि मेरे 4 मॉडल पेपर भी कर लोगे तो 6 पेपर फंस जाएंगे। इससे अच्छा वो 6 पेपर डायरेक्ट दूं, उससे अच्छा 4 मॉडल पेपर करो, पूरा आएगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, मेहनत आपके लिए करते हैं। चलिए।